हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कैसे आप मोबाइल से ही एसएससी जीडी का फॉर्म बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको फ़ोन में माई एसएससी ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। इसी के साथ आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपको प्ले स्टोर से एक और ऐप फेस आरडी ऐप को भी डाउनलोड करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मेरा इंस्टॉल है। आप भी इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। हम यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा के साथ लॉगिन कर लेंगे, जैसा कि हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा लॉगिन हो चुका है। अब अगर आपके ओटीआर में कुछ गलती है या फॉर्म भरते समय गलती हो चुकी है, तो आप इस आइकन पे क्लिक करके अपना ओटीआर सुधार सकते हैं। यहाँ आपको एडिट डिटेल में जाना होगा और अपना ओटीआर को सुधार लेना होगा, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। हम अब फॉर्म भरना शुरू करेंगे। फॉर्म भरने के लिए हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लाइव एग्जामिनेशन में कांस्टेबल जीडी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया गया है। हम यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन पेंडिंग दिखा रहा है। अब हम माई एप्लीकेशन पे जाके 2024 पे 26 पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हम फॉर्म में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल में 1 से लेकर 18 तक ऑटो फिल रहेगा आपके ओटीआर वाला डेटा से। अब हम यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम एजुकेशन डिटेल में आ चुके हैं। अब आपसे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। आप यहाँ 10th या 12th या डिप्लोमा में कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ 12th डाल रहा हूँ। आप फिर से देख सकते हैं कि 20 से लेकर 20.5 तक ऑटो फिल रहेगा। यहाँ आप परसेंटेज में 10th का परसेंटेज को भरिएगा। अगर आप कोविड-19 के समय पास आउट है तो एनए लिखिएगा। अब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 में आ चुके हैं। 21 नंबर में अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस भरिएगा, नहीं तो नो। 22 में अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करके अपना कैटेगरी को चूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। 23 नंबर में आपसे पूछा गया है, क्या आप अपने डेटा को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किसी दूसरे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए देना चाहते हैं या नहीं? अगर देना चाहते हैं तो येस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर। अब आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में आ चुके हैं। यहाँ आपसे एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफ़रेंस चूज़ करने के लिए दिया गया है। आप अपने अनुसार किसी 3 सेंटर को चूज़ कर सकते हैं, जो आपके घर के नज़दीक हो, जैसा कि हम कर रहे हैं। अब यहाँ 25 नंबर में एग्जामिनेशन मीडियम के बारे में पूछा गया है। आप अपने अनुसार लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। आप फिर लैंग्वेज को वेरीफ़ाई कर लीजिएगा। अब यहाँ 26 नंबर में अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो येस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर। 27 नंबर में अगर आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट प्लेयर हो तो येस पे क्लिक कीजिएगा और अपने स्पोर्ट डिटेल को भर लीजिएगा, जो यहाँ पर पूछा गया है। जैसा कि नेम ऑफ स्पोर्ट, पार्टिसिपेशन, कॉम्पिटिशन, ये सब के बारे में पूछा गया है। अगर आप स्पोर्ट प्लेयर नहीं हो तो नो पर क्लिक कीजिएगा। अब आप अपने स्टेट को भरिएगा और इसे वेरीफाई कर लीजिएगा। अब आप डिस्ट्रिक्ट को भरिएगा और इसे भी वेरीफाई कर लीजिएगा। अब यहाँ 30 नंबर में अगर आप दूसरे स्टेट से माइग्रेट हुए हैं तो येस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर। 31 और 32 आपके डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ऑटोफिल रहेगा। अब हम लोग पोस्ट प्रेफ़रेंस में आ चुके हैं। आप अपने सुविधा अनुसार यहाँ पोस्ट प्रेफ़रेंस को चूज़ कीजिएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब इसे वेरीफ़ाई करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब हम लोग आधार ऑथेंटिकेशन में आ चुके हैं।
यहाँ पर टिक लगाकर आधार फेस ऑथेंटिकेशन कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि मेरा सक्सेस हो चुका है। अब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब हम लोग अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको कैप्चर लाइव फ़ोटो लेना होगा। आप कैप्चर लाइव फ़ोटो पर क्लिक करके ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि बैकग्राउंड एक ही कलर का हो। आप इसे फिर वेरीफाई कर लीजिएगा और अब अपना सिग्नेचर को अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब हम लोग रिव्यू योर डिटेल में आ चुके हैं। यहाँ आप लोग अपने डिटेल को अच्छे से मिला लीजिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ मिला लिया है। अब हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हम लोग डिक्लेरेशन के सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग आई एग्री पे क्लिक करके कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग पेमेंट सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ हम लोग मेक पेमेंट का ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अब हम लोग पेमेंट के लिए किसी एक बैंक का ऑप्शन को चूज़ करेंगे और पे का ऑप्शन को टिक करेंगे। यह हम लोग के सामने पेमेंट के लिए ऑप्शन आ चुका है। यहाँ हम लोग नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ यूपीआई का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं कि यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ क्यूआर कोड को चूज़ कर रहा हूँ और क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करूँगा। अगर आप सेम फ़ोन से पेमेंट कर रहे हैं तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अब आप किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट कर सकते हैं, जैसा कि हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा पेमेंट हो चुका है। अब आप माई एसएससी ऐप में आ जाइएगा और कुछ देर वेट कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरा ट्रांज़ैक्शन सक्सेस बता रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ सक्सेस लिखा हुआ आ चुका है। अब मेरा फॉर्म भरना फिनिश हो चुका है। अब अगर आपको फॉर्म का प्रिंट चाहिए तो आप गूगल में SSC GOV इन सर्च करके SSC का ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। अब आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन हो जाने के बाद आपको नीचे आ जाना है। अब आपको माई एप्लीकेशन को चूज़ करना है और यहाँ पर 2026 को चूज़ करना है। अब आपको यहाँ प्रिंट करने का ऑप्शन दिखेगा। अब आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।